हेलो गाइज, मैं चोर सुनील। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा अनवेल था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और आप सब लोगों ने बहुत सारी दुआएं भेजी और उसके चलते मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और आज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। और ज्वाइन करने के लिए ये सबसे बड़ा सिग्नल था कि मैं आपको एक वीडियो दे दूँ। तो ये वीडियो आज 3-4 दिन के बाद आपके सामने आ रहा है और ऐसी दुआएं दीजिए ताकि मैं स्वस्थ रहूं, आप लोगों की सेवा करता रहूं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातों से और मेरी टेक्निक से आपके बच्चे ठीक होते रहें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज शरीन आज़ाद के कमेंट्स पर, अफसा फारूक के कमेंट पर, वसीम अहमद के कमेंट पर, पीहू कुमारी के कमेंट पर, सिमरन के कमेंट पर, रजनी पवार के कमेंट पर और द हीलिंग थेरेपी के कमेंट पर। तो अगर कोई कमेंट रह जाएगा, क्योंकि कमेंट बहुत सारे हैं, तो कुछ रह जाएगा तो आप इसको आगे अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें कोशिश करूंगा आज कल में ही आपको सारे वीडियोस दे दूं, क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग हो गया, कितने सारे कमेंट्स हैं। कमेंट्स पढ़ने में भी टाइम लगता है और कमेंट्स को रिजॉल्व करने में भी टाइम लगता है। सो प्लीज डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कोऑपरेशन। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले किस कमेंट पे बात करें? अफसा फारूक के कमेंट पे बात कर लेते हैं। सर, माय सन इज 4 years old. When he was born, he was developing normally physically, but there was something different about him. He was not very he was not a very bring, but a slow child. So I put him in front of the screen, then things happen in life that we had to move in with the joint family. So he was on screen each and every minute when he was awake. But for some time, like about 1 year, his screen time was 0. But now I sometimes let him watch Miss Rachel on TV. He likes Miss Rachel, and if I change the channel, he would push my hand telling me to change back to Miss Rachel. When we want something, he would bring it to me to ask me to open. When I pick him up, he would wrap my arms around him to asking me to hug him. But he ain't talking yet except 2-3 words. He only self talks sometimes like kaka, dada, ma, and I am not taking him to therapies. I try to spend as much time with him I can, and I take him out to the park for a few hours as he's hyperactive and he's having poor fine motor. Yes, he's having poor fine motor. अफसा, आपने मुझे कांटेक्ट भी किया था, लेकिन आगे की चीजें आपने फॉलो नहीं की। 4 साल का बच्चा हो गया, 1 साल आपने स्क्रीन 0 कर दिया। अगर यही आप स्क्रीन 0 करके साथ साथ थेरेपीज लेते तो 4 साल की उम्र तक वो परफेक्टली नॉर्मल हो जाता। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है जिस तरीके से आप मूव कर रहे हो। यू आर लीविंग एवरीथिंग ऑन गॉड, और अपने तरीके से जो चीजें आपको समझ में आ रही है बस वही चीजें आप कर रहे हो। इससे क्या होता है कि जब आप काउंटिंग लिखना चाहते हो तो सीक्वेंस में सब कुछ लिखा जाता है। बेसिकली जब आप अपने बच्चे को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट, इन्वॉल्वमेंट, अवेयरनेस, ये सब चीजें इंप्रूव करने पर होता है। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें आती हैं जो आप कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्निक्स लर्न करके प्रॉपरली प्रोसेस करना चाहिए कि ऑलरेडी 4 साल का वो हो गया। अगर आपको परफेक्शन अपने बच्चे में चाहिए, अगर आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, ओके विद इट की जो इंप्रूवमेंट आ रहा है फाइन है, फिर आप ऐसे मूव करते रहिए। लेकिन ये स्ट्रेटेजीज आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है, एंड यू शुड मूव एज पर द प्रोफेशनल एडवाइस। और जब आप प्रोफेशनल एडवाइस के साथ चलोगे तो सब चीजें आपको परफेक्टली नॉर्मल मिलेंगी। लेकिन अभी 4 साल का हो गया, रिमेंबर जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके लिए उसको 100% नॉर्मल करना डिफिकल्ट होता चला जाएगा। सो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। सो बी अवेयर, और उसका ट्रीटमेंट आप रेगुलर कीजिए, अच्छे से कीजिए, स्ट्रेटेजीज लर्न करके उन स्ट्रेटेजीज को फॉलो कीजिए। ऐसे हैफजली कुछ भी मत फॉलो कीजिए। राइट, मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। शरीन आजाद, सर मेरा बेटा 6.5 years का है, उसको सेंसरी बिहेवियर इश्यूज हैं, उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रही हूँ बट रिजल्ट इतना नहीं मिल रहा है। वो स्कूल जा रहा है बट लिखने के लिए लुकिंग डाउन नहीं हो रहा है।
शिरीन 6.5 साल का हो गया है, बहुत ज़्यादा बातें कहने के लिए नहीं है। प्रॉपरली आप सिस्टम बना करके चलिए, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी इतना वर्क नहीं कर रही है। आप उसके वीडियोस भेजिए, एक बार उसको स्टडी करने दीजिए, ताकि हम लोग आपको एडवाइस करें कि कैसे आप उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग द राइट डायरेक्शन में मूव नहीं करते। वसीम अहमद, सर मेरा बेटा 5 इयर्स का है, स्कूल जाता है, लर्न कर लेता है सब कुछ, लेकिन राइटिंग बिल्कुल नहीं करता, कॉपी में देखता ही नहीं। मुझे 1 साल हो गए हाथ पकड़ के लिखवाते हुए, फिर भी वो नहीं लिख पाता, प्लीज़ हेल्प मी। प्रॉब्लम कुछ और है, सॉल्यूशन कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप उसको फोकस ही नहीं करेंगे, जब आप उसको प्रॉपरली ट्रीट ही नहीं करेंगे, तो कैसे वो हाथ पकड़ के लिखेगा। 1 साल क्या 10 साल भी ऐसे लगे रहेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। तो प्रॉपरली आप उसको एक बार अच्छे से दिखा करके और चीज़ों को अलाइन करवा के ट्रीट कीजिए, ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बच्चा अटेंड करता है जब हम उसका सेंसरी प्रोसेसिंग को नॉर्मल करते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। पीहू कुमारी क्या कह रही है, सर मेरा बेटा 5 इयर्स कंप्लीट है, स्पीच है बट लैंग्वेज नीड बेस करता है और गाना बहुत जल्दी सीखता है। क्या ये लैंग्वेज अच्छा कर पाएगा? 2 इयर्स थेरेपी के हो गए। पीहू कुमारी 2 साल से आप थेरेपी कर रहे हो, रिजल्ट ऐसे ही हैं। लोग 4-4, 5-5 साल थेरेपी सेंटर्स में जाते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग इतना सब कुछ करते करते क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से मूव करते। अब यहाँ भी वही वाली सिचुएशन है, बच्चा ऑलरेडी 5 साल का हो गया, आप एज पर लूज क्यों करते हो यार? जब आप एज पर लूज करते हो ना, जितना ज़्यादा बच्चा आपका बड़ा होता चला जाता है, उतने ज़्यादा चांसेस कम होते चले जाते हैं। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? उसके लिए कंसल्ट कीजिए, चीज़ों को फिनिश कीजिए, फिक्स कीजिए, ताकि प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के साथ हम उनको ट्रीट करें। चलिए नेक्स्ट कमेंट पे आ जाते हैं। अब एक और चीज़ देखिए आप, रजनी पवार क्या कह रही है, सर आप कमेंट देखते हैं तो मेरा बेटा 9 साल का है, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। स्कूल जाता है पर वो कन्वर्सेशन नहीं कर पाता, पर छोटे मोटे काम कर लेता है। ऑटिज्म माइल्ड बोल रहे हैं, प्लीज़ बताइए क्या करें। अब 9 साल का बच्चा है तो मैं क्या बताऊं कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उसके बारे में वीडियोस भेजिए, उसके बारे में डिस्कस कीजिए, प्रॉपरली सब चीज़ें देखने दीजिए, ताकि हम लोग उसको प्रॉपर वे में ट्रीट कर सकें। लेकिन ये एक बच्चा 6.5 साल का, 2 बच्चे 5 साल के और तीसरा बच्चा ये 9 साल का, आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हैं। थोड़ा फोकस कीजिए और टाइम से बच्चों को, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है 1.5 से 3 साल के बीच का पीरियड, उसे वेस्ट मत कीजिए। और जब आप ये वाला पीरियड मिस करते हो, इसको वेस्ट करते हो ना, तो आपके लिए फिर कोई सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। इसलिए ये पीरियड को ज़रूर यूटिलाइज कीजिए। सिमरन, सर हाउ स्क्रीन कॉज डेवलपमेंट डिले इन चिल्ड्रन, हाउ ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर एंड कोग्निटिव एबिलिटीज इम्पैक्टेड। स्क्रीन से क्या होता है कि बच्चे का सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन जो रियल वर्ल्ड है उससे हट जाता है। वो हर वक्त इमेजिनेशन में रहता है। मान लो 1 घंटा उसने स्क्रीन देखी, तो आगे आधा घंटा 1 घंटा उसके दिमाग में वो सब चीज़ें घूमती रहेंगी। तो जो उसके सामने हो रहा है वो उसको परसीव नहीं करता। उसको परसीव ना करने की वजह से कॉग्निटिव एबिलिटीज डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगी, क्योंकि थॉट प्रोसेस, कॉग्निशन का जो आपका मीनिंग होता है वो होता है टू नो समथिंग, यानी टू अटेन समथिंग। यानी थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होता है, वो कॉग्निशन है, कॉग्निटिव एबिलिटी होती है आपकी थॉट प्रोसेस का कोरिलेट। तो वो तो डेफिनेटली जब बच्चा पूरा इमेजिनेशंस में रहेगा, प्रॉपरली एक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, परसीव नहीं करेगा चीज़ों को, ब्रेन में फाइल स्टोर नहीं होगी, तो थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होगा। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ इसलिए इम्पैक्ट होती है क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा कंप्लीट फोकस उस काम की तरफ होना चाहिए। जब कंप्लीट फोकस ही नहीं होगा तो ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर एक्टिविटीज तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगी। तो ये सारा खेल होता है फोकस का, क्योंकि हम पूरे फोकस के साथ, सेंसरी इंटीग्रेशन के साथ किसी चीज़ पर अप्रोच नहीं करते। एंड दिस इज द मेन रीज़न कि ये सब चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं स्क्रीन टाइम की वजह से। तो कोशिश करके आप अपने बच्चे को स्क्रीन ना दे तो बहुत अच्छा, लेकिन दे भी सही तो 1 दिन में आधे घंटे से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।